सो नाउ एमसीएक्स लिमिटेड अब देखिए 2893 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला है। एंड यहाँ पर जिस तरीके से ग्रोथ है वो रुक नहीं रही है। एंड यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि और रैली कितनी बाकी है। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है मार्केट पर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूएस में थोड़ा सा जो यूएस ईरान की डील है वो ठीक ठाक जगह पर आ चुकी है। एंड दैट्स वाई कहीं ना कहीं जो अगर आप देखेंगे गोल्ड है, सिल्वर है, इन पर इम्पैक्ट आना स्टार्ट होगा। अभी तक ये फीके पड़े रहे क्योंकि यहाँ पर कच्चा तेल ही यहाँ पर ना अगर आप देखें एक रडार पर आया सबके, लेकिन अब वहाँ से जो एक इंटरेस्ट है वो शिफ्ट होकर गोल्ड, सिल्वर इनके तरफ जो है वो आता वो देखने को मिलेगा। सो दैट वापस से शायद जो है वो एक तैयारी हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए ना तैयार रहना पड़ेगा। मोस्टली जो है जो पहले जैसा माहौल था हम उस तरफ शिफ्ट हो जाएं, ये इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। बट अगर आप देखेंगे जो रैली यहाँ पर ना स्टॉक के अंदर हुई है, अभी जो है वो पीक बना हुआ है 3500 का, कहाँ पर नहीं है। अगर आप देखेंगे बीएसई तो वहाँ पर भी थोड़ा सा यहाँ पर ना आप देखेंगे हायर साइड से एक स्टॉक के अंदर गिरावट आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। एंड लगातार आप कितना भी चलोगे, कितना आप रिटर्न बनाओगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे नया न्यू बायर जो है वो कैसे एंटर करेगा, आपको सपोर्ट, स्टॉक को सपोर्ट कैसे मिलेगा। अगर लगातार कोई स्टॉक बढ़ते ही चला जाएगा फिर नया खरीदार नहीं आ पाएगा। एंड दैट्स वाई आपको ये स्टॉक तभी खरीदने चाहिए जब कोई बड़ी गिरावट अचानक से आ जाए, वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है हायर साइड। क्योंकि अगर आप देखें इस जगह पर अगर आप एंटर करे होते एंड यहाँ से आपने रिटर्न बनाया होता तो यहाँ से अगर इतना भी रह जाता ना आपको फर्क नहीं पड़ता। बट जो 3500 पर एंटर किया होगा उससे पूछिए कि अगर वो 100 रुपये या 200 रुपये भी नीचे हो जाता है स्टॉक, तो ऐसे में एक अनिश्चितता का माहौल आ जाता है। एंड दैट्स वाई अगर आप देखेंगे वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है जो एक हायर पीक साइड पर जो लोग खरीदते हैं। अब जाहिर सी बात है वो पीक तो उनको दिखता नहीं है, किसी को भी नहीं दिखता खरीदने से पहले, वो बन जाता है तो बन जाता है। तो ये तो साफ सी बात है। खैर इसको छोड़ते हैं, लेकिन अभी आप ये थोड़ा सा समझिए कि इसीलिए कोई गिरावट आए अपॉर्चुनिटी तभी क्रिएट होती है अगर आप हायर साइड खरीदोगे एकदम से पीक पर, तो फिर वहाँ से आप उस चीज़ को झेल नहीं पाएंगे। या तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो या आपकी स्ट्रेटजी हो, तो वो बात होती है। अब नीचे जिसके पास खरीदारी है वो नहीं डर रहा होगा, लेकिन जो हायर साइड आया वो डर रहा होगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ की बात करो बॉस, पहली बात तो फुल्ली तरीके से मोनोपोली है एमसीएक्स की, इस चीज़ को मान लीजिए। अगर आप कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे कि क्या वो एनएसई, बीएसई और उसके बाद एमसीएक्स का ही नंबर आता है, एमसीएक्स कितना यहाँ पर ना उनके तरफ बढ़ता हुआ देखने मिला। अर्निंग्स अगर आप देखेंगे इस बात को समझ में आएगा, अर्निंग्स लगातार ग्रोथ जो है वो बनी हुई है, लगातार ग्रोथ जो है बनी हुई है। हालांकि कुछ क्वार्टर जो है ना वो देखना जरूरी है। अगर ग्रोथ अब एक ना फ्लैट रह गई, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर ना आपको कुछ मिलेगा नहीं, यानी कि एक पीक आउट हो जाएगा स्टॉक के अंदर। इस बात को भी समझना जरूरी। अभी ग्रोथ है, मोनोपोली है भाई, एक मोनोपोली का आपके ऊपर एक एडवांटेज है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एमसीएक्स की। और बढ़ते हुए फाइनेंशियल कुछ क्वार्टर ठंडे रह सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जैसे कि एवरेज डेली टर्नओवर, उसको देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टर्स को ये देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ना उसको नज़र रखिए। कुछ चीज़ें हैं ब्रोकरेज के जो एक्सचेंजेस हैं उसके हिसाब से जो है नज़र रखिए। बाकी फाइनेंशियली लगातार यहाँ पर ना बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आज की डेट में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 1300 करोड़ के आसपास। एंड अभी एफआईएस का जो यहाँ पर ना एकदम से बढ़ोतरी हुई है वो कॉन्फिडेंस ही लेकर आ रहा है। भले ही डीआईएस थोड़े से हल्के पड़े हैं, लेकिन आपका जो है कुल मिलाकर यहाँ पर एक फ्लैट ही है। एफआईएस बढ़े हैं तो डीआईएस हल्के से कम हुए, एंड ये चलता रहता मार्केट के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर जो है कोई नेगेटिव साइड हमको नहीं देखने को मिलती। ये चीज़ है। अब मान लो कोई कॉम्पिटिटर आ जाए एमसीएक्स का, तो फिर वो एक अलग बात है, तब थोड़ा अनिश्चितता का फेज आएगा। लेकिन आपके पास मोनोपोली है और तब भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे थोड़ा सा वैल्यूएशन कंसर्न आ सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आप बीएसई का कॉम्पिटिटर नहीं है या एनएसई का कॉम्पिटिटर नहीं है, अब वो तीसरा आ जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए, वो अनिश्चितता का फेज अलग होगा। लेकिन आपके पास मोनोपोली है, बस कुल मिलाकर ये ध्यान रखिए, मोनोपोली है एमसीएक्स के पास। तो अभी यहाँ पर ना आप देखोगे
73,853 करोड़ का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। एंड अब यहाँ पर ना 50% प्रॉफिट वाला है BSE के कंपैरिजन MCX। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। 1331 करोड़ का पूरे साल का प्रॉफिटेबिलिटी है, BSE की वही उसके डबल है। तो BSE का जो प्रॉफिट है उसका 50% आज MCX यहाँ पर ना गेन कर रहा है, उतना कमा रहा है। वैल्यूएशन थोड़ा सा यहाँ पर ना देखेंगे इम्पैक्ट, तो कम से कम एक बात समझ में आती है कि किसी भी वक्त MCX का स्टॉक जो है वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर सकता है। अब उसके आगे क्या होगा नहीं पता, बट 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर सकता है MCX का स्टॉक। कुछ टाइम की बात है, थोड़ा सा तंग कर सकता है कहने की बात है, बट MCX का स्टॉक 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप अचीव करने के लिए आगे बढ़ेगा। ये थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से आप देखिएगा। तो अभी है क्या, अभी आपके सामने क्या देखने को मिल रहा है मैं आपको बताऊं। अभी अनिश्चितता का फेज है ये एक्सचेंज जो रिलेटेड स्टॉक है उनके लिए, क्योंकि अभी ना NSE का जो एक वैल्यूशन है वो आपके सामने हमारे सामने आने वाला है कि NSE का IPO जो है वो किस भाव पर, भाव छोड़ दो, भाव का क्या लेना देना है, किस वैल्यूशन पर लेके आ रहा है। क्या 4 लाख करोड़ का वैल्यूशन पे लेके आ रहा है, या 6 लाख करोड़ का वैल्यूशन पे लेके आ रहा है, या 5 लाख करोड़ का वैल्यूशन पे लेके आ रहा है, या किस, अगर ये 4 लाख करोड़ का वैल्यूशन पे लेके आते हैं और उसकी वजह से BSE पर कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ता है डाउन साइड का, तो उसकी वजह से एक्सचेंज स्टॉक्स पर एक गिरावट का वो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंपैक्ट आ सकता है। उसमें MCX भी पिटेगा, क्योंकि इनका जो है ना मतलब है BSE और MCX का जो एक प्राइस टू बुक वैल्यू है काफ़ी हाई चल रहा है। थोड़ा सा वो मार्केट का इम्पैक्ट पड़ता है ना, एक एक्सचेंज स्टॉक अचानक से गिरा तो फिर ये अब ये होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बेहतर यही होगा मार्केट के लिए कि ना यहाँ पर NSE का जो IPO है वो 5 लाख करोड़ है, उससे ऊपर की वैल्यूएशन पर आए, ठीक है ना। वही हर एक्सचेंज स्टॉक्स के लिए काफी बेहतर होगा, वो जान फूंक देगा। तो ये ध्यान रखिए। तो अभी ना इसी हफ्ते ही वो होना है, तो अभी थोड़ा सा रडार पे रहिएगा। ये हर एक के लिए, इसमें आपका MCX के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी इन्वेस्टर्स के लिए। तो जो लोग बैठे हैं खरीदने के लिए, बाई चांस आपका NSE अगर कुछ ऐसा वैसा कर देता तो आपको ना एक अपॉर्चुनिटी हाथ में लगेगी, हो सकता है, लग सकती है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर NSE अगर मतलब लाए ही ऊपर तो वो सब एक्सचेंज स्टॉक खुलेंगे ही ऊपर, ठीक है ना। तो वो फिर तो चल पड़ेंगे, फिर वो 1 लाख करोड़ का हम चले साथ साथ वाला खेल हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो वो P रेशियो ना 55.46 है अगेंस्ट 39.75 के अगेंस्ट। एंड ये कोई बहुत हैवी ज़्यादा यहाँ पर ना P रेशियो नहीं देखने मिल रहा है, ठीक ठाक जगह पर है। बट प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए दोनों जगह कंसर्न है, चाहे BSE ले लो चाहे आप जो है MCX ले लो, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से दोनों जगह आपको हाई वैल्यूएशन पर देखने को मिलेगा। ये हाई वैल्यूएशन ये आपको थोड़ा 50% रिस्क में लेकर आता है। अब यही तो बात है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो आप ना चार्ट देखिए, सबसे बेहतर वही है। अगर वहाँ पर वो रेंज टूटती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है टूटते हैं, देन आप समझ जाओ कि यहाँ थोड़ा सा पीक बन चुके, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं। आपको यहाँ पर ना सीधा साफ समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मेरा स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। अब वो चाहे आप वो उसमें मोनोपोली डाल लो या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर ये ना मतलब महंगापन अगर दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक कभी भी करेक्शन आ सकता है लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी ही लेकर आएगा। मैंने कहा ना कि अगर कोई गिरावट आएगी तो वो एक अपॉर्चुनिटी ही लेकर आएगी, तो इसके लिए तैयार रहिए। अभी MCX ना मैं आपसे कहता हूँ कि अभी जो MCX है वो दुनिया का जो कमोडिटी एक्सचेंज है उनका अगर आप देखेंगे उनके कंपैरिजन इंडिया का कमोडिटी एक्सचेंज बहुत छोटा है, अभी इतना हम बड़े हुए नहीं है, तो अभी जगह बहुत है MCX के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है, अभी 2700 और 2800, ये ध्यान रखिएगा। राउंड फिगर में बात कर लो तो 2650, इससे ज़्यादा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये टूटा ना तो फिर वो अच्छी बात नहीं रहेगी, वो अच्छी वाली बात नहीं रहेगी। फिर दूसरी चीज़
यहाँ पर अगर आप देखेंगे मूविंग एवरेज सबसे एक थोड़ा सा कंसर्न क्या है कि मूविंग एवरेज ना 50 डे में टूटा है। ये जो ग्रीन लाइन आपको देखने को मिल रही है ये आपका है 2920 के आसपास। हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, हम लोग को ना इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपका होगा कि हाँ भैया वो मूविंग एवरेज हमारा निकल चुके। और फिर ध्यान रखिए 3250 पर आपका रेजिस्टेंस, 3250 और 3300 इसको निकालना जरूरी है। अगर ये नहीं निकला ना वो वापस से फॉल आ जाएगा, तो इतना ध्यान रखिएगा। हमें ये इसके ऊपर निकलना जरूरी है और इसको निकालना जरूरी है। जब हम ये क्रॉस कर देंगे ये रेंज तो हम जो है हाईयर साइड की तरफ बढ़ेंगे। एक दो दिन अगर इसके ऊपर टिक गए तो यानी कि मूविंग एवरेज निकल गया। वहां से जो स्पीड अप पकड़ेगा तो ऊपरी तरफ जो रेजिस्टेंस है अगर वो क्रॉस किया तो नए हाइज को जो है निकालना आसान रहेगा एंड उसके ऊपर फिर चलना आसान रहेगा। एंड उससे समझ जाना अगर ये हाइज के ऊपर निकल गया ना तो समझ जाना ये चल पड़ा है 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप की तरफ। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल के हिसाब से वो उधर ही है, समझ रहे हो ना। तो हम लोग ऑलमोस्ट उधर की तरफ, तो ये समझ जाना कि अगर इसके हाईज निकले तो वो हमें 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप। अब इसमें पूछोगे रिटर्न कितना है तो ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न जो है ना वो M6 कमा के दे देगा अगर वो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की तरफ मुड़ गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक दिन में थाली से कितना खा लोगे ये थोड़ा समझना जरूरी है। तो जो पुराने इन्वेस्टर हैं ना, जब ऑलमोस्ट हम उधर की तरफ पहुंच जाए ना तो थोड़ा सा बुक करने की जरूर सोचिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बुक करके जेब में रख लोगे तो हर्ज नहीं है। थोड़ा इस बात को समझिए, चलते नहीं रहेंगे ये सब तो वो प्राइस टू बुक वैल्यू तुम कहां ले जाओगे, बात भी तो समझो। वो प्राइस टू बुक वैल्यू तुम कहां ले जाओगे। तो वो मौका अभी लग रहा है तो वो ठीक है, उस हिसाब से लो। लेकिन भाई वो थोड़ा सा प्राइस टू बुक वैल्यू पर भी ध्यान रखिए। वो सब ना इस आनंद फानंद में लोग भूल जाते हैं कि इस खुशी के माहौल में थोड़ा सा हम भी जाम छलका लेते हैं एंड वो वगैरह वगैरह वाला तो डूब जाते हैं। उस चीज़ में दिखता तो है नहीं, फिर रिस्क क्या है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। सो उम्मीद है मेरी बात को आप समझ रहे हो। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर वैसे जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्त। तो आप दीजिए वीडियो देखने को तो धन्यवाद दोस्तों।